हाँ तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपसे बात की थी कि अब हम आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। तो आपको बताऊं, मेरी आर्ट इतनी खराब नहीं है, लेकिन आपका टाइम बचे और एक्यूरेसी थोड़ी सी आए, क्योंकि हमारे पास में इसको अभी आपको बताऊंगा कि स्केल मेजरमेंट जब आप लेंगे तभी सही एक्यूरेसी आएगी और हम आपको समझा पाएंगे कि इमेज कहाँ पर कैसी बनेगी। तो इमेज के बारे में तीन बातें हमें बतानी पड़ेगी, बल्कि चार ही कहें लेकिन हम तीन कहते हैं। ये वस्तु की स्थितियां है बेटा। देखिए, छह स्थितियां हैं वस्तु की। अनंत पर, सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, एफ और पी के बीच में। अवतल दर्पण के केस में छह स्थितियां हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक मैंने ये यहां पर, बल्कि ये 6 है, इसको देखिएगा, ये 6 नंबर पे है। एक मैंने यहां पर एक्स्ट्रा बना रखा है, वो बताऊंगा अभी क्यों बना रखा है। तो इन इन जगहों पर, अनंत पर अभी दिख नहीं रही आपको वस्तु, सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, एफ और पी के बीच में। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा बच्चों की वस्तु को हम अनंत से धीरे धीरे दर्पण के पास ला रहे हैं, दर्पण के पास ला रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले से एक के नीचे एक बिल्कुल बना रखे हैं कि दिखलाऊंगा कि इमेज किस तरह से शिफ्ट हो रही है, खिसक रही है और उसका किस तरह से शेप बदल रहा है। अब बात आती है यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कहां पर बन रहा है। आकार बहुत छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, और प्रकृति में वास्तविक है या आभासी है। तो चलिए टाइम बचाते हैं, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम थोड़ा सा अपने स्केल का सहारा लेंगे, लाइन सीधी होनी चाहिए बनेगी तभी, नहीं तो इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो प्लीज बच्चों देखिए, सबसे पहले वस्तु जब अनंत पर है तो उसको मैं दिख तो रही नहीं मुझे, तो यहां से मैं उससे दो रेज ले आता हूं। आपको बताएं, आपके बुक में ये जो ऑब्जेक्ट दिया अनंत पर है वही केस है। आप कीजिए जरा, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि मैंने कहा था मैंने एक एक्स्ट्रा बना रखा है। और ये अनंत से आने वाली किरणें, ये देखिए अनंत से आने वाली किरणें कहां पर को जाएंगी, परावर्तन के पश्चात किधर से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। जिस बिंदु से जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से जाएंगी उसे हम फोकस कहेंगे। और हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि फोकस पर इसका बहुत ही हाई डिमिनिश्ड छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा, बिंदु बिंदु जैसा बनेगा, और भी समांतर आने वाली किरणें सभी फोकस से जाएंगी और ये आपको विजिबल नहीं होगा। बिंदु प्रतिबिंब है, बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। बुक में आपको ये दिया, आनंद से आने वाली किरणें क्या हो रही हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस पर। तो फोकस पर यहाँ पर इमेज बनाएंगे, और उल्टा भी बनेगा, वो भी नहीं दिखलाई दे रहा है। देखिए मैं जान रहा हूँ उल्टा बनेगा, लिखा हुआ है किताबों में, ऐसा क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे मिल जाएगा। देखिए एक यहाँ पर अनंत से आने वाली किरण है, इस तरह से ले आएंगे। प्रतिबिंब के बनने के लिए हमें सिर्फ दो किरणें चाहिए। एक हम ऐसे ले आए और ऐसे लाने के बाद ये इधर से यहां से कहीं से चली जाएगी। ये देखिए आई, और यहां से समतल दर्पण की तरह से मैंने बताया था परावर्तित किरण ये हमारी इधर से चली गई। दूसरी किरण यहां पर मैंने आपको याद कीजिए कि यहां पर मैंने बताया था 3 रेज में से कोई भी एक ले सकते हैं। पहली तो बताई थी समांतर आकर के फोकस से जाएगी, दूसरी बताई थी कि
एफ से जाकर के समांतर हो सकती है, या फिर मैंने कहा था पी पर जितने कोण पर आएगी, पी पर जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण से यहां पर देखिए ये आ रही है अनंत से, और यहां पर देखिए इस जगह पर जितने कोण से आई उतने ही कोण से यहां पर परावर्तित हो गई। तो ये किरण आई और ये यहां पर से परावर्तित हो गई, जितना कोण ये उतना कोण, यहां कहीं पर ये दोनों किरणें मिल रही है और यही आपकी स्थित हो जाएगी प्रतिबिंब की। क्या कहां पर बनेगा? सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर, एफ पर माने एफ का मतलब है फोकस पर। आकार कैसा? बिंदु आकार जैसा है। कैसा? बिंदु आकार है, बिंदु जैसा, या फिर अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, अत्यधिक छोटा। चलिए लिख देते हैं। और अब प्रकृति की बात आती, मैंने आपसे कहा था बच्चों अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो इसका मतलब क्या होगा? वास्तविक। तो क्या लिखेंगे? उल्टा और वास्तविक। वास्तविक, ध्यान रखी जाए मेरी बात। फोकस पर अत्यधिक छोटा, अत्यधिक हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बिंदु के आकार जैसा, और उल्टा वास्तविक। तो ये स्थिति मैं आपको इससे बेहतर समझ रहा हूं इसलिए दिखलाना चाह रहा था। बाकी स्थितियां देखिए कितनी आसानी से बनती चली जाएंगी। पहली किरण मैंने आपसे कहा था हमेशा कैसी लाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण बताया गया था कहां से जाएगी बच्चों? अभी अभी तो बताया था आज ही के क्लास में, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। देखिए ये आई और ये यहां पर फोकस से चलेगी, ये फोकस से जाएगी, अवश्य हमेशा जाएगी। सारे चित्रों में, सभी में, चाहे तो पहले बना ले, देखिए सब में ये आई, यहां पर से किरण ये आई और यहां पर से कहां से जाएगी? हमेशा ये फोकस से जाएगी। आप लोग जब बनाएंगे तो मेरा मन कह रहा है कि गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से सभी केस में देखिए कितनी आसान बात है कि समांतर आई मुख्य अक्ष के, ये देखिए समांतर आई और कहां से जाएगी? हमेशा फोकस से। तो आपसे गलतियां ना हो उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, और अगर आप उसे ढंग से फॉलो करेंगे तो गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। हमारे साथ बिल्कुल देखिए, मैं आपका ज्यादा समय इसमें नहीं लेते हुए इसलिए साथ साथ चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बात, और यहाँ पर कुछ बातें समझानी भी है। ये देखिए यहाँ पर आने के बाद किससे जाएगी? काम में बार बार वही कर रहा था, फोकस से जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा भी देख लीजिए। सिक्स्थ केस जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण और फोकस से जाएगी। हर बार आप देख रहे हैं, इसलिए बनाया कि आपको आसान लगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात एरो इधर को बनाए, फोकस से जाएगी, एफ से जाएगी। बच्चों जब आप इसे अपनी कॉपी पर बना रहे होंगे, अभी आप बना के देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और देखिएगा कैसे बनती है। सर ने बताया क्या हमसे भी बन पाती है? हाँ बनेगी। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जितना डिस्टेंस एफ का लेंगे उतना ही सी एफ लेंगे। मतलब ये करेंगे लाइन ड्रॉ करने के बाद, पी बिंदु लेने के बाद इसको ले लीजिएगा 2 सेंटीमीटर एफ और 2 सेंटीमीटर सी एफ ले लीजिएगा। बस इतनी सी बात है।
माने ये दोनों बराबर होने चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, इतनी सी बात है। इसकी ऊंचाई आप 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा बस, और ये यहाँ पर कर्व बनाइएगा। अब आप देखिएगा कि ये काम वैसे ही कीजिएगा, अपने आप में दिखलाऊंगा इमेज कहां पर बन रही, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। दूसरी किरण, तो पहला केस तो हो ही चुका था। दूसरी किरण देखिए, आपको बताया गया था या तो फोकस से जाकर के समांतर कर दीजिए, फोकस से जाके समांतर कर दीजिए, अन्यथा P पर ले जाइए और जितने कोण से आपतित हुई उतने कोण से परावर्तित कर दीजिए। तो हमें यहां पर थोड़ा सा ये पसंद आ रहा है कि आपकी आसानी के लिए देख रहा हूं, F से ले जाता हूं, किससे? F से। तो फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो देखिए ये गई यहां से फोकस से, ये आपतित किरण, और यहां पर ये क्या हो गई? समांतर हो गई। अब समांतर हो जाने के बाद जरा ध्यान दीजिए बेटा, दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को जहां पर, ये देखिए निशान देखिए, ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर कट किया है यहीं पर इमेज बनेगी। इमेज कहां पर बनी? C और F के बीच में। जब C से परे था तो C और F के बीच में। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर C व F के बीच में कहीं पर बन जाएगी। अब बात आई आकार की। आकार कैसा है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और आगे तो समझदार है आप, उल्टा है तो उल्टा है, और उल्टा बताया था तो क्या होता? हमेशा वास्तविक। उल्टा है तो वास्तविक। ओके, ठीक, पक्की बात, हो गई बात। अब देखिए जरा यहां पर भी कहां से ले जाएं? फोकस से। बच्चे बिल्कुल मत परेशान हो, आपको मैंने 3 रेज जो बताई थी, पहली रे तो हमेशा आपसे कहा था कि फोकस से समांतर जाके फोकस से जाएगी। दूसरी रे के लिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, वो 3 ऑप्शन क्या थे? फोकस से जाके समांतर कर दीजिए, जैसा कि देखिए अभी फोकस से गई और ये हो गई समांतर, ये यहां पर ये समांतर हो गई। तो समांतर जब हो गई तो जहां पर देखिए कायदे से तो इसको बनना यहीं पर चाहिए था बेटा, और नहीं बन रहा है तो अभी हम इसको यहां पर ले आते हैं। देखिए ठीक है, वो ऐसे है कि थोड़ा सा ये हमारी नाप में कहीं फर्क आया है, बट डोंट वरी। यहां से ये किरणें चली तो इसको यहां पर ले लीजिए, ये वस्तु को लीजिए, और आप जब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सही सही बनेगा, गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। हम तो यहाँ पर रफली बना रहे हैं बिना किसी मेजरमेंट के, तो मे भी कि हमसे थोड़ी सी गलतियां हो रही हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अपनी नाप से बनाएंगे सही सही तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो बेटा ये आपको यहां पर परावर्तित किरण आपने बनाई, और आप देख सकते हैं मोर और लेस यहीं पर आपको इसका इमेज मिल जाएगा। तो जब वस्तु C पर रखी थी तो C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर? C पर ही बन रहा है। C पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब C पर। कैसा? वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का बन रहा है बेटा। ध्यान दीजिए, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सफाई के साथ बनाइएगा, जरूर बनेगा। ये परावर्तित किरण, ये आप देखिएगा।
अगले केस में देखिए, पहली किरण तो मैं बना ही चुका था, दूसरी किरण क्या, वही बात है, एफ से जाएंगे, एफ से और एफ से जाने के बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब सी से बाहर बन रहा है, सी से बियॉन्ड बनेगा, सी से बाहर बन रहा है। तो इस केस को कैसे डिफाइन करेंगे, कहां पर, सी से परे, सी से परे मीन्स बियॉन्ड सी, सी के बाहर बना, सी के बाहर। बाकी बातें आप जानते हैं, वस्तु से क्या, बड़ा, वस्तु से बड़ा, और ये उल्टा और वास्तविक तो होगा ही होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उल्टा वास्तविक तो चलेगा। ये पांचवें केस में देखिए, एक किरण तो हम बना ही चुके थे, दूसरी किरण अब देखिए एफ से अगर ले जाएंगे, एफ पर रखा है, तो जब एफ पर ही रखा है तो एफ से कैसे ले जाएंगे आप, तो आप दूसरा केस इसमें लीजिए, कौन सा, मैंने जो तीन बताए थे उसमें से ये ले लेते हैं, क्या, पी पर जितने कोण से जाएगा, पी पर जितने कोण से आपतित किरण होगी उतने ही कोण से यहां पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी, जितने कोण से गई थी उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। क्या बच्चों आपको यहां पर लग रहा है कि ये कभी मिल पाएंगे, जब ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर हो गई तो ये यहां पर तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही, ऐसा प्रतीत हो रहा अनंत पर कहीं ये मिल रही होगी, अनंत पर कहीं पर मिल रही होगी। वीडियो में दिखलाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से, यस दिख रहा है। तो जब ये परावर्तित किरणें समांतर हो रही हैं तो ये पक्की बात है यहां पर नहीं, लेकिन नीचे कहीं मुख्य अक्ष के नीचे ही जा रही हैं, ऐसे चलती चली जाएगी और अनंत पर। तो जरा ध्यान दीजिए, एफ पर जब वस्तु है तो यहां पर कहा जाएंगे, अनंत पर, अनंत पर, और नीचे की तरफ ही हमको कुछ ऐसा लग रहा है मिलती हुई दिख रही है, जरूर नीचे ही जाकर के कहीं अनंत पे मिल रही है, तो कहां पर, अनंत पर। और हाँ ये भी तो देखिए नीचे चलती चली जा रही है, बड़ा बड़ा बड़ा, कितना, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और उल्टा वास्तविक तो है ही है। देखिए उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक उल्टा है तो वास्तविक चलेगा ही, पहले बता चुका हूं फिर बता दे रहा हूं, उल्टा है तो वास्तविक, सीधा है तो आभासी, जिंदगी भर याद रखो, चाहे वो लेंसेज हो चाहे वो मिरर हो। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छठा केस यहां पर देख लें, जब वस्तु एफ और पी के बीच में, तो भैया ये वाली किरण ही ले लिया जाए, क्योंकि एफ के जब करीबी मामला है तो जरा एफ से कैसे गुजारें उसे, तो हम यहां पर देखिए जितने कोण से ये किरण जाएगी, आपतित किरण, उतने ही कोण से यहां पर ये वापस भी होगी, उसी कोण से ये चले। तो थोड़ा सा और इसको लें क्योंकि कोण हमको छोटा लग रहा है, ये देखिए देखते हैं कुछ ऐसे, अब से जितने कोण से गई थी उतने कोण से, तो भैया देखो जरा सा यहां पर तो फैलने लगी, अब जब ये फैल रही है तो क्या मिलेगी ये क्या आकर के इधर मिल पाएगी, कभी तो फैलती जा रही है, कभी नहीं मिलेगी, तो इधर तो मिलने से रही, तो आप पीछे की तरफ बढ़ाइए इसको, अगर उस तरफ नहीं मिल रही है तो पीछे प्रोड्यूस किया जाए, और डॉटेड बना दिया क्योंकि ये मिरर के पीछे चले गए, जब मिरर के पीछे चले गए तो इसको हमने क्या दिखलाया, डॉटेड से दिखलाया,
और थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें यहां पर मिली आकर के मिलती क्या है, प्रतीत हो रही है, मिलते हुए ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को कट रहा है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, इस बार जो बेटा इमेज बना है किधर, दर्पण के पीछे, क्या दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बड़ा कैसा बन रहा है, बड़ा, बिल्कुल यही, बहुत बड़ा। और दूसरी बात यह है, अब यहां पर भाषा बदल जाएगी। वो क्या बेटा, ध्यान दीजिए, जब सी पर था वस्तु के आकार का, हाँ ठीक है, वो भी उल्टा वास्तविक था, और यहाँ पर भी इसको निशान को यहाँ बनाइए, ये भी बड़ा उल्टा वास्तविक। और अभी क्या है, सीधा, ऐसा है ये, ध्यान दिया जाए, सीधा। और जब जब सीधा लगता है तो आभासी, सीधा बनेगा तो आभासी होगा। इसी समय मैं आपको बताऊं कि जो आप अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं रोज, सीधा ही तो दिखलाई देता है ना, दाएं का बाएं हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन सीधा जो दिखलाई देता है तो यही केस होगा। और सीधा है तो आभासी। याद रखिएगा हमेशा, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा आभासी होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में आपको बताएंगे, आगे पढ़ेंगे क्लासेस में जाकर के, कि अगर किसी इमेज को पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाए, पर्दे से मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसकी इमेज को चाहते तो ये दिखलाई दे जाती है, स्क्रीन लगाते तो उसके ऊपर ही बनती, लेकिन इस केस में प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये आभासी। और हम तो उससे ज्यादा मोटी भाषा ये समझते हैं कि अगर प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी। तो अब जरा इसके बारे में एक खास बात, जिस वजह से के सर ने ये सारा सब कुछ बनाया, आपको कुछ दिखलाना चाह रहे थे, वो क्या खास बात जरा देखिए। वस्तु अनंत पर अनंत से पास आई और पास आई और पास आई और पास और पास, जैसे जैसे वस्तु इधर आ रही थी प्रतिबिंब का क्या हो रहा था, एफ पर, एफ और सी के बीच में इधर आया, फिर सी पर आ गया, फिर अनंत पे चला गया, सी से परे चला गया, सी पर, सी से परे, फिर अनंत पे चला गया, ये कैसे गलत था। जैसे जैसे वस्तु को हम इधर ला रहे थे दर्पण के पास, प्रतिबिंब दूर हट रहा है, प्रतिबिंब दूर हट रहा है। एक और खास बात हो रही है प्रतिबिंब के बारे में, ध्यान दीजिए। पहले बिंदु जैसा था, अत्यधिक छोटा, फिर वस्तु से छोटा रह गया, फिर वस्तु के आकार का, फिर वस्तु से बड़ा, फिर बहुत बड़ा और बड़ा। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पहले बहुत छोटा, फिर वस्तु से छोटा, फिर बराबर का हो गया, फिर क्या हो गया, वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा हो गया, फिर और अधिक बड़ा हो गया। तो इन चीजों से अब आपको इससे, इस चार्ट से ये बात पता चल रही है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब दूर हट रहा है, वस्तु पास आ रही, प्रतिबिंब दूर हट रहा है, और उसका आकार भी बड़ा होता जा रहा है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, सिर्फ एक केस में, ये जो केस है पांचवा, इसी एक केस में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे, ये जो v का मान है, ये बताएंगे भी थोड़ी देर में, v का मान है प्रतिबिंब की दूरी, ये p से जो ली जाती है, ये क्या है, धनात्मक है, दाहिनी ओर है। बाकी सब मैंने याद कीजिए बताया आपको, u की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, बाईं तरफ है ऋणात्मक। इस केस में f भी ऋणात्मक, कहीं लिख देता हूं, u ऑलवेज नेगेटिव, f ऑलवेज नेगेटिव,
वी भी नेगेटिव कितने 5 केसेस में, 5 केसेस में वी नेगेटिव का मतलब क्या, बाई तरफ बना, बाएं 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 बना, प्रतिबिंब देखते जाइए। तो 5 स्थितियों में बाएं, सिर्फ एक केस में वी का मान धनात्मक था, प्लस किस में था, 1, ओनली 1 केस। और वो 1 क्या था केस, जबकि वस्तु एफ और पी के बीच में रखी थी, बस ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया यू वी एफ सब कुछ ऋणात्मक, 6 बार एफ, 6 बार यू, 6 बार वी, सब ऋण, 5 बार वी 5 बार, बाकी यू और एफ 6 बार। मैंने ऑलवेज मोटी बात याद रखिए, सब ऋणात्मक होंगे, सिर्फ एक केस में जब वस्तु एफ और पी के बीच में होगी तब भी धनात्मक होगा, दैट्स ऑल। और इस चार्ट में आप सीधी सीधी बात समझ सकते हैं, फिर भी अगर डाउट है तो हमसे आप पूछते रहेंगे। अब बात आ जाती है जरा सा उत्तल दर्पण की। तो क्या लिखे यहां पर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों ध्यान दिया जाए, इसमें तो एफ उस तरफ है, पॉलिश के पीछे सी भी उस तरफ है, तो वस्तु की तो सिर्फ ये 2 स्थितियां आप अगर करना चाहे कर लें, वैसे तो एक ही स्थिति हुई, एक बार तो अनंत पर है, तो जब अनंत पर होगी तो ये बात हो चुकी थी, वही वाला केस ले लीजिए, क्या, अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर आती है, ऐसे लग रहा है, जिसे हम क्या कहते थे, फोकस कहते थे। तो फोकस पर उल्टा, सॉरी फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा उल्टा सीधा, ये तो मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूं। अनंत से आने वाली किरणें उत्तल दर्पण के केस में फोकस पर, यहां बना लीजिए, ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा, वहां नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, ये अनंत से आने वाली किरणें, वस्तु अनंत पर है, इधर से ऐसे टर्न हो जाती है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कहीं फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, कैसा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अभी बता रहे हैं। और आभासी सीधा है तो आभासी, वैसे तो हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी, सदैव सीधा आभासी। उत्तल दर्पण बताया ही था, कार का जो बैक पीछे देखने का रियर व्यू मिरर होता है, मोटरसाइकिल का जो मिरर होता है, उसमें आप देखिए पीछे की सारी कारें और स्कूटर मोटरसाइकिल छोटे छोटे से दिखलाई देते, सीधे दिखलाई देते। तो छोटा अनंत पर होगा तो बहुत छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, बिंदु जैसा प्रतिबिंब होगा। लेकिन बस एक केस इसमें और है, जबकि वस्तु कहां पर है, कहीं पर भी है, दर्पण के सामने अनंत से लेकर के पी तक कहीं पर भी है, तो इसके बारे में अब यहां पर भी हमें 2 किरणें चाहिए बेटा। तो एक तो किरण वही वाली, क्या, समांतर जाएंगे और समांतर जाकर के किधर से परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होने के पश्चात ये इधर की तरफ को टर्न ले लेगी, पीछे की तरफ ऐसा लगेगा कि कहीं ये एक बिंदु से आ रही, जिसे फोकस कहते हैं। ये देखिए परावर्तन हो गया। दूसरी किरण के बारे में जो मैंने 3 बातें बताई थी कि दूसरी किरण कहां से ले सकते हैं, एफ से जाके समांतर, पी पे जितने कोण से जाएगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। तीसरी बताई थी जो सी से जाएगी, कौन सी, सी से जाने वाली किरण सीधा उसी मार्ग से परावर्तित होकर के वापस आ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी, वस्तु से देखिए मैंने स्केल रखा, और ये किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई, ठीक है।
तो ये गई और लौटी तो इधर से ही, पीछे डॉट डॉट कर देते हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वक्त आगे। तो दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे साइड में देखिए एफ और पी के बीच में। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वस्तु अनंत पर होती तो प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु जैसा बनता बिल्कुल यहाँ पर, और जब वस्तु पास आ रही है या आ गई कहीं भी पूरे में, हाँ तो बेटा जब वस्तु कहीं पर भी आ गई अनंत से लेके पी तक, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा एफ से पी की तरफ खिसक गया और पास आएगी, और थोड़ा सा खिसके रहेगा इसी बीच में, पी और एफ के बीच में। तो इस केस में क्या लिखेंगे, सदैव सदैव पी व एफ के बीच, ये स्थित है उसकी, सदैव पी व एफ के बीच। और भैया कैसा, छोटा, सदैव कैसा, वस्तु से छोटा, सीधा आभासी, वस्तु से छोटा सीधा आभासी हमेशा बनेगा। एक ही केस होता है, ये उत्तल दर्पण का केस है बच्चों। मैं यही देखने गया था कि आप लोगों को यहाँ पर विजिबिलिटी है या नहीं है, थोड़ा सा कैमरे में आ नहीं रहा, मैं इसको यहाँ लिख दूं, ज्यादा सही रहेगा। क्या, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, पी व एफ के बीच, या पी से एफ तक, पी से एफ तक कहीं भी बनेगा, पी से एफ तक, छोटा, बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा, अधिक छोटा भी लिख सकते हैं, अधिक छोटा, और सीधा क्या, आभासी, सीधा है तो आभासी तो होएगा ही होएगा। ये बेटा कुछ स्थितियां थी जो मैंने अवतल दर्पण से बताया और अभी आपको उत्तल दर्पण से बताया। आप जल्दी से इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मिरर का दर्पण का सूत्र हम आपको दे देते हैं। तो जरा सा यहाँ पर यूजेस के बारे में बात करेंगे, 3-4 यूजेस हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला यूज, मेकअप मैन इसको बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जब फोकस के अंदर, वस्तु कहां पर होती है, फोकस के अंदर चेहरा रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब दिखलाई देगा, बड़ा सा चेहरा दिखलाई देगा, मेकअप मैन को आसानी होगी मेकअप करने में। ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, नाक कान गले वाले, वो एक शरीर के विशेष अंग में, आंख के अंदर, नाक के अंदर, कान के अंदर लाइट डालते हैं, तो ये अवतल दर्पण से ही लाइट को फोकस करते हैं अंदर देखने के लिए। आपके टेबल लैंप का जो, लैंप का अंदर का जो परावर्तक तल है देखिएगा, वो भी अवतल दर्पण जैसा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, इन सब के हेडलाइट्स होते हैं, उन सभी हेडलाइट्स में बल्ब के पीछे का हिस्सा जो होता है अवतल दर्पण होता है। टॉर्च जितने भी होते हैं, इन सभी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, परावर्तक तल कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। इसका देखिए उपयोग बता रहे हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल जिसमें भी हम बता रहे थे, कार, स्कूटर इत्यादि में यही मिरर लगा होता है पीछे को देखने के लिए, रियर व्यू मिरर इसको कहते हैं। और इससे सदैव सीधा
सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसीलिए ये वाइडर रेंज कवर करता है, ज्यादा से ज्यादा पीछे के हिस्से को दिखलाता है, सदैव आभासी। बेटा इसमें u तो मैंने बताया था हमेशा माइनस में, f हमेशा पॉजिटिव पीछे की तरफ, v हमेशा पॉजिटिव नो डाउट, v पॉजिटिव u f पॉजिटिव u तो नेगेटिव होगा ही होगा। आशा करता हूं कि प्रतिबिंबों का बनना आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो हम तो हैं ही, आपको बताएंगे। अब इसी पर एक मिरर का फॉर्मूला हम लोग दे देते हैं और उस पर हम सवाल लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में बात आ जाए। हाँ तो बच्चों अभी हमने कहा था आपको दर्पण के लिए सूत्र देंगे, दोनों ही दर्पण के लिए यही सूत्र चलेगा। सूत्र बहुत आसान है, 1 प्रतिबिंब की दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, प्लस बीच में लगा 1 में बराबर 1 फोकस दूरी। उसके बाद आवर्धन के लिए सूत्र, आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है या छोटा है, उसका रेशियो क्या है। तो अनुपात वो बताता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन, और उसी को हम -v/u भी कहते हैं। ये वस्तु की ऊंचाई h है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार जल्दी से दिखला देता हूँ। ये देखिए आपका दर्पण था, ये यहाँ पर F था, ये C था, वस्तु कहीं आपने यहाँ पर सपोज रखी है, समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। फोकस से जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब बना था, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई हमारी, ये लीजिए ये वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तो आप f जान ही रहे हैं, यही ये UVF है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h', ये h' लिखा मैंने, और ये h, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यही इसका आवर्धन हो जाता है दर्पण का। अब बच्चों इस पे लास्ट एक बात करने जा रहा हूं, एक सवाल ऐसा कर लिया जाता है जिसमें ये सब बातें आ जाए। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन जैसा अभी हमने आपको बताया, इसको हमें करना है और इन्हीं सूत्रों का सहयोग लेना है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल, पहले मैंने बताया जैसा आपको 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने रखी है 15 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की स्थिति, प्रकृति, आकार बता दीजिए। तो आपको सबसे पहले जो दिया है वो लिखना है क्या, देखिए 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का मतलब वस्तु की ऊंचाई को हम लोग इससे ले रहे थे, h से 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, याद कीजिए फोकस दूरी और त्रिज्या में हमने आपको ये सूत्र बताया था। तो यहां पर कितना, 20/2 बराबर 10 सेमी, कितना 10 सेमी। और याद रखिए फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा माइनस में थी, तो F बराबर हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अभी हमसे लड़ाई मत कीजिएगा, फोकस दूरी माइनस में अवतल के केस में लिख भी दिया था मैंने, बाई तरफ होती है हमेशा। और क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो भैया यही तो था, ये वस्तु की दूरी, ये वस्तु थी, तो वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर दूर बाई तरफ, तो चिन्ह पर पाटी आपको बताई थी मैंने। तो u बराबर कितना, -15 सेंटीमीटर। अब कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रकृति तथा आकार, तो आकार h डैश, वो भी क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सामने लिख लेने से सूत्र पर धीरे धीरे दिमाग आ जाता है। क्या, f दिया है, u दिया है, v निकालना है, ये रहा सूत्र दर्पण के सूत्र से, तो 1/v + 1/u = 1/f से, v को इधर रोक लेते हैं, f को, u को उधर ले जाते हैं, चिन्हों के साथ रखें। भैया देखो
जहां कहीं माइनस साइन हो जाए तुरंत दिमाग में लाल बत्ती जलनी चाहिए, पी 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 साउंड होना चाहिए, तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, गलती नहीं होगी। माइनस साइन जहां पर भी दिखे अलर्ट हो जाइए। तो चिन्हों के साथ रखेंगे -1/10 माइनस, तो ये देखिए इसको हमने ऊपर रखा माइनस चिन्ह के साथ, अपना अपना चिन्ह सबका। v तो निकाल लेंगे, अभी पता चल जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए लघुत्तम आसान तरीका, दोनों को लिख लें। ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो कितना +10, ऊपर से -5, 10 15, 5 से 3 बार ये कैंसिल हुआ, -1/30। तो भैया v बराबर -30 सेंटीमीटर। ये आ गई वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति आ गई, आपने भी पूछा था। अब आवर्धन के सूत्र से, ये रहा आवर्धन का सूत्र m बराबर, तो आवर्धन के सूत्र से क्या h डैश अपॉन h बराबर -p/q। ये भी होता है और ये भी होता है m के लिए, दोनों ही बातें हमें यहाँ पर h डैश निकालना है, तो इस h को उधर ले जाइए और सबको अपने अपने चिन्हों के साथ रख दीजिए, अपने अपने चिन्हों के साथ रखिए। क्या -30 -15 और ये रहा h 1 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कटेगा, ये सेंटीमीटर बचेगा। देखिए माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 15 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया h डैश बराबर -2 सेंटीमीटर। अब लीजिए माइनस में है तो नीचे चिन्ह परिपाटी जो मैंने आपको बताई वो क्या है बच्चों, दाहिनी तरफ की दूरियां सदैव धनात्मक, बाईं तरफ की दूरियां सदैव ऋणात्मक, ऊपर की ऊंचाइयां सदैव धनात्मक और नीचे की ऊंचाइयां सदैव ऋणात्मक। तो ये माइनस में है तो नीचे, माने नीचे उल्टा, तो उल्टा देखिए 2 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा और क्या वास्तविक, उल्टा और उल्टा है तो वास्तविक होएगा ही, उल्टा है तो वास्तविक होगा करेगा, ये आंसर है भाई, देख लो। और ये भी तो आंसर है, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर। अब ये दोनों एक साथ लिखने चाहिए थे, क्या उत्तर क्या लिखेंगे, इसको साफ कीजिए तो लिखिए अच्छे से, 2 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा और वास्तविक, उल्टा वास्तविक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, यही आंसर हो गया। माइनस में है तो उल्टा वास्तविक होगा, हमेशा याद रखिए, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में है उल्टा वास्तविक, और अगर माइनस में दूरी प्रतिबिंब की है वो इसी तरफ बनेगी, उसी ओर, है ना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, उसी ओर। बच्चों आशा करता हूं आपको इस सब में बहुत मजा आया होगा। अभी और सवाल लगाइएगा, ये पूछे, जितना पूछेंगे उतना ही मजा आएगा। क्वेश्चंस ढूंढ के लाइए, सर के पास चलते हैं, किसी भी प्रश्न का जवाब मेरे पास आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। तो ये ऑल थिंग्स जितने ये देख रहे हैं, ये सवाल, ये फॉर्मूलाज, इनके बारे में सारा काम, ये मेरा आपसे वादा है, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, और जब सारी चीजें कड़ियां एक दूसरे से जुड़े होंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अगला टॉपिक हम आप लोगों को क्या देंगे, लेंसेस, लेंस के बारे में बताएंगे, उससे प्रतिबिंबों का बनना बताएंगे, न्यूमेरिकल्स बताएंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों, इस काम को तैयार रखिएगा। और एक छोटी सी बात जो आपसे मैं कहता रहता हूँ, प्लीज क्या करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।